आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 1 एपिसोड 15 विश्वामित्र जी। अभी तक हमें विश्वामित्र जी का परिचय हुआ है श्री राम के गुरु और मार्गदर्शक के रूप में, एक महर्षि के रूप में, परंतु पूर्व काल में वे ऐसे नहीं थे। पुरातन काल में कुश नाम के एक महान राजा हुए। उनके 4 पुत्र थे, चारों ही बड़े राजा और नगर निर्माता बने। उनमें से एक थे कुशनाभ, जिनका बेटा और वारिस था गाधी। विश्वामित्र जी इन्हीं गाधी के पुत्र थे। अनेक वर्षों तक विश्वामित्र जी ने न्यायपूर्वक कुशलता से राज्य संभाला। एक दिन विश्वामित्र जी अपनी बड़ी सेना के साथ चलते हुए वशिष्ठ जी के आश्रम आ पहुंचे। वशिष्ठ जी ने उनका स्वागत किया। कुछ कुशल समाचार हुए, फिर अनेक विषयों पर चर्चा हुई और बातचीत करते करते दोनों में परस्पर आदर और मित्रता का भाव बन गया। वशिष्ठ जी ने आग्रह किया कि विश्वामित्र जी अपनी सेना के साथ आश्रम में आतिथ्य स्वीकार करें। उन्होंने शबला को बुलाया और कहा, ये राजर्षि और उनकी सेना, इनका मैं सम्मान करना चाहता हूं, कृपया इसका प्रबंध करो। अब ये शबला कौन थी? हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये आश्रम की वरिष्ठ प्रबंधक होंगी, आश्रम में नित्य का दिनक्रम चलाने वाली, जिन्हें हम चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कहते हैं। वाल्मीकि जी की कवि कल्पना ने इन्हें एक कामधेनु के रूप में देखा, इच्छाएं पूर्ण करने वाली गो माता, जैसा कल्पवृक्ष इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष होता है। वशिष्ठ जी को शबला का बड़ा सहारा था। वे उनकी आश्रम संबंधित मनोकामनाएं पूर्ति में लाती थीं। आज भी कई बार देखने में आता है, बड़े बड़े नेता अपने वरिष्ठ सहायकों पर निर्भर रहते हैं। शबला का आतिथ्य और भोजन का प्रबंध चौंकाने वाला था। विश्वामित्र जी बहुत प्रभावित हुए। उन्हें ईर्ष्या भी हुई। उनकी राज्यसभा में शबला जैसा कार्यकुशल कोई नहीं था। उन्हें लगा कि शबला को राज दरबार में होना चाहिए, इस आश्रम में नहीं। उन्होंने वशिष्ठ जी के पास शबला की मांग की। वशिष्ठ जी नहीं माने। विश्वामित्र जी बहुत आग्रह से कहने लगे। आग्रह और मनाई की बातें बढ़ती गईं और बिगड़ती गईं। अंत में तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के आश्रम पर आक्रमण कर डाला। लेकिन वशिष्ठ जी आसपास के समुदायों की सहायता से विश्वामित्र जी की सेना को पराजित करने में सफल हुए। विश्वामित्र जी के आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंची। वे सब अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान साक्षात शिव जी से पाने के लिए निकल पड़े। कई वर्षों तक तपस्या करके वे सफल हुए और वशिष्ठ जी पर आक्रमण करने के लिए फिर से आए। इस बार उनके अस्त्रों का जोर इतना था कि आश्रम और निकट के वन जलकर राख हो गए। सैकड़ों मुनि भयभीत हो इधर उधर भाग चले। फिर भी वशिष्ठ जी विचलित नहीं हुए। उनके ब्रह्मदंड यानी अंतःशक्ति से वे सुरक्षित रहे। वशिष्ठ जी ने परिहास करते हुए तुच्छता से विश्वामित्र जी को उनके सर्वाधिक प्रभावी अस्त्र चलाने को कहा, चैलेंज किया। विश्वामित्र जी ने ब्रह्मास्त्र सहित अनेक प्रभावी अस्त्र चला डाले, लेकिन वशिष्ठ जी की दीप्तिमान आंतरिक ऊर्जा के सामने सब नाकाम रहे। अब विश्वामित्र जी जान गए कि आंतरिक शक्ति बाहरी अस्त्रों से श्रेष्ठ होती है। उन्होंने वशिष्ठ जी जैसा ब्रह्म तेज पाने की शपथ ली और वही पाने के लिए दक्षिणाम दिशम गत्वा तताप परमम घोरम, दक्षिण दिशा में जाकर उन्होंने घोर तपस्या की। कुछ साल बाद वे पश्चिम में पुष्कर आए और वहां आगे की तपस्या करने लगे। लेकिन वहां वे एक सुंदर अप्सरा
मेनका के मोह में आए और कुछ समय तक अपने उद्देश्य को भूल गए। फिर एक दिन उनके ध्यान में आया कि अभी भी उनकी इच्छाएं उनके वश में नहीं थी, बल्कि वे ही अपनी इच्छाओं के नियंत्रण में थे। तब उन्होंने फिर अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया और वे उत्तर में हिमालय की ओर गए। अब अप्सरा रंभा उन्हें आकर्षित करने लगी। इस बार वे मोह में तो नहीं पड़े, लेकिन उन्होंने रंभा को तपस्या भंग करने के लिए श्राप दिया। श्रापवाणी बोलते ही वे समझ गए, वे पुनः चूक गए थे। अशक्नुवन् धारयितुं कोपम संतापमात्मनः। अपना क्रोध न रोक सकने के कारण वे मन ही मन संतप्त हुए। वे तपस्या में प्रगति तो कर रहे थे, किंतु क्रोध पर काबू पाना अभी बाकी था। समय के साथ वे राजा से ऋषि और महर्षि बन गए, लेकिन अभी भी वशिष्ठ जी की बराबरी के ब्रह्मर्षि नहीं हो पाए थे। फिर वे चल पड़े पूर्व की ओर। वहां उन्होंने लंबे समय तक और भी कठिन तपस्या की। अंततः वे अपना अंतिम ध्येय पाने में सफल हुए। लेकिन इस उपलब्धि के साथ सामान्य इच्छाएं और तुच्छ ईर्ष्याएं दोनों ही चली गईं। अब वशिष्ठ जी से वैर भाव और ईर्ष्या की बात ही कहां थी। जिस महत्वाकांक्षा को लेकर वे लक्ष्य की ओर चले थे, वही नहीं रही, निरर्थक हुई। जब वे लक्ष्य पर पहुंच गए, दोनों में फिर मित्रता हो गई। वाल्मीकि जी के कथा कथन की चतुराई देखिए। कई सर्ग पहले वशिष्ठ जी राजा दशरथ से आग्रह कर रहे थे कि वे श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ भेजें। तब विश्वामित्र जी के सामर्थ्य के बारे में बताकर वे बोले थे, नैनमन्यः पुमान् वेत्ति न च वेत्स्यन्ति केचन। इन्हें मेरे सिवा दूसरा कोई न तो अच्छी तरह जानता है और न जान पाएगा। विश्वामित्र जी की पूरी कहानी सुनकर अब हमें पता चलता है कि वशिष्ठ जी ने वैसा क्यों कहा था। 10वें एपिसोड में हमने ताड़का के बारे में सुना। वो कन्या रत्न थी जो अपने आचरण से राक्षसी हुई। यहां हमने सुना कैसे विश्वामित्र जी एक महान राजा से ब्रह्मर्षि हुए। वाल्मीकि जी हमें दर्शा रहे हैं कि हम अपने जीवन की धारा अपने ही कर्मों से कैसे बदल सकते हैं। तो फिर लौट चलते हैं मिथिला में। शतानंद जी ने विश्वामित्र जी की कथा राम, लक्ष्मण, जनक आदि को सुनाई थी। सुनकर महाराज जनक बोले, तृप्तिराश्चर्यभूतानां कथानां नास्ति मे विभो। हे प्रभु, मन करता है आपकी इन आश्चर्यमयी कथाओं को सुनते ही रहें, पर अब सूरज डूबने को है, तो आज की बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। इति ह आस, ऐसा ही हुआ था।